हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एग्जाम्पल है। ये हमको टी शेप दी हुई है और इसका हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये क्वेश्चन काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एरिया ऑफ टी सेक्शन एज शोन इन फिगर विद रिस्पेक्ट टू द सेंट्रोइड एक्सिस। अब यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और हम क्या करते हैं, डायग्राम देखते हैं और क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। हम सोचते हैं ये वही क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे दो टाइप से क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रोइडल एक्सिस, यानी कि हमको पहले क्या निकालना होगा, इसका सेंट्रोइड निकालना होगा। उसके बाद हमको क्या करनी पड़ेगी, सेंट्रोइड वाले पॉइंट की वहां पे एक्सिस बनानी होगी और हमको इसको सोल्व करना होगा। अब जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, हम करते हैं क्वेश्चन पढ़ा नहीं, शेप देखी, हमको अक्स यहाँ पे दिखी, वाई यहाँ पे दिखी, अक्स एक्सिस दिखी, वाई एक्सिस दिखी और हम इस एक्सिस के अकॉर्डिंग और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देते हैं। जबकि क्वेश्चन हमारे को दो टाइप से पूछे जाते हैं, ये टाइप ध्यान रखना है। पहला हमको क्या करते हैं, सेंट्रोइड के अकॉर्डिंग पूछता है। यहाँ पे लिखा हुआ रिस्पेक्ट टू सेंट्रोइडल एक्सिस, तो हमको ये पूरा पढ़ना है। और कई बार यहाँ पे सेंट्रोइड के एक्सिस से न पूछ के डायरेक्ट पूछा जाता है, तो हमको डायरेक्ट करना है। अब इसकी प्रोसेस देखिए, प्रोसेस कैसे करनी है, प्रोसेस तरीके से चलना है, तरीके से चलेंगे आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, सेंट्रोइड में बताया था, सेम वैसा ही यहाँ पे करना है। सेंट्रोइड की प्रोसेस तक, सेंट्रोइड की प्रोसेस क्या बताई थी, सबसे पहले हमको क्या करनी है, शेप डिफाइन करनी है कि कितनी शेप है। शेप डिफाइन कर ली तो यहाँ पे दो शेप आई। फिर हमको क्या पता लगा, कौन कौन सी शेप है, ये सब पता लग गया। फिर हमने क्या निकाले, एरिया निकाले, सबके एरिया निकाले। तो यहाँ पे A1 और A2 हैं, A1 A2 निकाल लिए। फिर हमने क्या किया, A1 A2 वाली शेप का सेपरेट सेपरेट क्या निकाले, सेंट्रोइड, सेपरेट सेंट्रोइड निकाले कि कहाँ कहाँ उनके सेंट्रोइड होंगे। और फिर हमने क्या किया, उसका एक कॉमन सेंट्रोइड निकाला। किससे निकाला, हमने क्या किया, A1x1 प्लस A2x2 अपॉन A1 प्लस A2। और ऐसा ही किस में लगाया, y में लगाया, A1y1 प्लस A2y2 अपॉन A1 प्लस A2। ये हमारा सेंट्रोइड आ गया था एक्स एंड वाई में। उसके बाद हमको क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हमको क्या करना है, हमको क्या लगा देनी है, उसको एक्सिस मान लेना है और हमारा फॉर्मूला लगा देना है। जैसे हमारे पास इसके लिए क्या होता था, 1/12 है BH3, 1/12 है HB3H, ये हमारे फॉर्मूले होते थे हमारे रेक्टेंगल के लिए। तो हमारे पास क्या होगा, ये दोनों फॉर्मूले हम लगा देंगे। उसके बाद हमको क्या करना है, पैरेलल में जाना है। पैरेलल थ्योरम भी हम आगे लगा देंगे। जैसे हमारे पास IX = IX डैश प्लस AD स्क्वायर, ये लगा के हम क्या कर लेंगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे। तो सब चलिए करते हैं अब इसको शुरू। यहाँ पे हमारे पास दो शेप हैं, दोनों को हमने डिफाइन कर लिया, A1 A2। तो A1 का एरिया मैं निकालूं तो A1 का एरिया कितना आ जाएगा, हमारे पास 20 इसकी विड्थ है और लेंथ इसकी कितनी हुई, 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 यानी कि 80 इसकी लेंथ हुई। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 1600 mm²। सब कुछ mm में चल रहा है। A2 हमारे पास क्या हो जाएगा, A2 ये है तो हमारा 60 × 40 और ये हो जाएगा 2400 mm²। आई बात समझ, इतना हो गया। अब हमको क्या करना है, सेपरेट सेंट्रोइड निकालने हैं। A1 का सेंट्रोइड कहाँ पे होगा, एक्स और वाई में, और A2 का सेंट्रोइड कहाँ होगा, एक्स और वाई में। A1 का सेंट्रोइड हमारे पास यहाँ पे होगा, मान लिया। तो ये एक्स एक्सिस में कितना है, 0 है, ठीक है। ये बात ध्यान रख लेना, जो पिछले वीडियो में बताई थी, गलती क्या करते हैं, सेंट्रोइड में हमको अक्स के लिए अक्स की लेंथ लेनी होती है, लेकिन हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया में अक्स के लिए वाई की लेंथ लेनी होती है, वाई के लिए अक्स की लेंथ लेनी होती है। अभी आप देखेंगे इसके अंदर। और इस वाली शेप का यहाँ पे क्या हुआ, सेंट्रोइड हुआ तो 20 ये 10 और 60 70 पे, ये 70 पे हुआ। A2 कहाँ पे होगा, नीचे से चले, यहाँ पे एक्स एक्सिस में कोई नहीं है तो 0, और y हमारे पास कितना है, 60 है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 30। ये हम पढ़ चुके हैं पीछे के वीडियो में, B/2 और L/2। अब हमको क्या करना है, सेंट्रोइड निकालना। एक्स एक्सिस में सेंट्रोइड निकाला
तो सी एक्स एक्सिस में कितना आ जाएगा, a1 x1, तो a1 0 है, a1 x1 0 है प्लस ये भी 0 है, अपॉन कुछ भी हो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, सी वाई में हमने क्या किया, सी वाई में हमारा 70 a1 है 1600, 70 इंटू 1600 प्लस 2400 इंटू 30, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1600 प्लस 2400, और इसको अगर मैं कैलकुलेटर से सोल्व करने बैठूं तो हमारे पास कितना आएगा, 1600 गुना 70, ये आ जाएगा भारी भरकम प्लस 24 इंटू 30, ये हो जाएगा 72000, और ये हो गया 2400 प्लस 1600 4000, और इसकी टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2000 प्लस 72000 डिवाइड बाई 4000, ये वैल्यू आई 46 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं मिलीमीटर, 46 आई। यानी कि यहाँ से मैं अगर चलूंगा तो ये कितनी होगी, 46, मतलब इससे नीचे होगी और इससे ऊपर किसका सेंट्रोइड होगा, इसका सेंट्रोइड होगा। आई बात समझ में, किसका सेंट्रोइड होगा, इसका सेंट्रोइड यहाँ पे होगा, इसका सेंट्रोइड यहाँ पे होगा, इसका सेंट्रोइड इनके बीच में कहीं पे होगा। अब आप एक बात बताइए, आप क्या करते हैं, अभी हमने पीछे के वीडियो में क्या देखा, ये हमारा रेक्टेंगल था और ये हमारी क्या थी, दो एक्सिस थी, वाई एक्सिस थी, एक्स एक्सिस थी, वाई एक्सिस थी, एक्स एक्सिस थी, और ये कहाँ से जा रही थी, सेंट्रोइड से जा रही थी। तो एक्स एक्सिस के लिए क्या आया था, एक्स एच को काट रही थी तो 1/12 है, बी एच क्यूब आया था, और वाई किसको काट रही थी, बी को, तो 1/12 है, बी क्यूब एच आया था। वैसे ही अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, एक्स एक्सिस निकालेंगे, इस मोमेंट निकालेंगे, तो आई एक्स क्या हो जाएगा, आई एक्स इसके लिए हमारी एक्सिस क्या होगी, यहां से जाएगी, यहां से जाएगी। अब आई एक्स किसको काट रही है, इसको काट रही है, और यहाँ पे 1/12 है, एक्स किसको काट रही है, 60 को, तो 60 का क्यूब और इनटू में क्या आ जाएगा, 40। इतनी बात समझ आई, 1/12 है, 60 क्यूब इंटू 40। आई वाई कैसे निकालेंगे, आई वाई क्या होगा, 1/12 है, किसको काट रही है, यहाँ पे 40 को काट रही है, तो ये कितना हुआ, 40 का क्यूब इंटू हमारे पास क्या हुआ, ये वाली लेंथ कितनी है, 60, तो ये हुआ इसके अकॉर्डिंग। आई बात समझ में। अब हम क्या करते हैं, फ्लो में ये गलती करते हैं, कौन सी गलती करते हैं, हमने क्या लिखा, आई वाई के लिए ये एक्सप्रेशन लिखा, ये एक्सप्रेशन क्या है, गलत है, क्योंकि y के लिए हमारे पास x में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसलिए ये एक्सप्रेशन नहीं लिखना है, ये वैल्यू हमको नहीं लिखनी है, सिर्फ x के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि यहाँ से यहाँ के लिए क्या है, सिर्फ x में ही तो हुआ है, तो हमको क्या लिखना है, x के लिए ही लिखना है। तो ये हमारे पास हुआ आई एक्स का वाला। अब हमको क्या करना है, आई एक्स डैश से लिखना है, यानी कि यहाँ पे हमको तो इसी एक्सिस से निकालना है ना, हमको क्या करना है, हमको इसी एक्सिस से निकालना है। तो ये दोनों पैरेलल एक्सिस हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, तो इसका सेंट्रोइड हमारे पास 30 पे है और ये 46 पे, तो यहाँ पे 16 का डिफरेंस आया, तो ये हम क्या करेंगे, आई एक्स प्लस ए डी स्क्वायर, तो आई एक्स कितना है, 1/12 है, 60 क्यूब इंटू 40/12 है, प्लस ए कितना है, ये हमारे पास a1 था 1600 इंटू डी स्क्वायर कितना है, 16 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये वैल्यू कितनी आएगी, 60 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 40 डिवाइड बाई 12 है, तो ये आएगी हमारे पास 72000 प्लस 16 इंटू 16 इंटू 1600 409,600, और ये वैल्यू हमारे पास हो गई 72000। तो हमारे पास क्या आया,
1129600 मिलीमीटर की पावर 4। आया बात समझ में। अब हमको क्या करना है, सेकंड एरिया का लेना है। सेकंड एरिया का लेना है तो यहाँ पे आई अक्स क्या होगा, A2 के लिए, A2 के लिए क्या होगा, A2 की एक्स एक्सिस किसको काट रही है, A2 की यहाँ वाली एक्स एक्सिस होगी, वो किसको काट रही है, A2 की एक्स एक्सिस यहाँ पे होगी, ये किसको काट रही है, ये 20 को काट रही है, और हमारे पास ये 20 को काट रही है, और ये वाली लेंथ है 80। तो हमारे पास क्या हुआ, 1/12 है, 80 20 का क्यूब, प्लस आई एक्स डैश कर दें तो हमारे पास यहाँ पे था 70 पे, ये है 46 पे, ये था 70 पे, ये था 46 पे, तो 70 - 46, और एरिया था इसका 00 इंटू 70 - 46 का स्क्वायर। वो वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 80 इंटू 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 12 है, तो हमारे पास आ जाएगा 5333.33 प्लस 70 - 46 कितना होता है, 24 इंटू 2400, तो ये आएगा 382400 प्लस 5333.33 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 143573.33 मिलीमीटर की पावर 4। अब हमको करना है इसका टोटल के अकॉर्डिंग निकालना है, तो टोटल के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, आई एक्स आ जाएगा हमारा आई एक्स डैश प्लस आई एक्स डबल डैश। ये हमारा क्या था, आई एक्स डैश था, ये आई एक्स डबल डैश हुआ, तो हमने क्या कर लिया, दोनों को जोड़ दिया, तो हमारे पास क्या है 1129600 mm की पावर 4 प्लस 1435733.33 m पावर 4। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमारा सेंट्रोइड, और इसको अगर मैं जोड़ूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1129600 प्लस 1435733.33, तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 2565333.33 mm की पावर 4। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सेंट्रोइड। बेसिकली हमको करना क्या है, हमको स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहली स्टेप क्या है हमारी, शेप डिफाइन करनी है। शेप डिफाइन करने के बाद हमको एरियाज निकालने हैं। एरिया निकालने के बाद हमको सबका सेपरेट सेपरेट सेंट्रोइड निकालना है। उसके बाद हमको क्या करना है, पूरे कंबाइन का सेंट्रोइड निकालना है। इतना हम पीछे की वीडियो में भी कर चुके हैं। नया क्या करना है, हमको क्या निकालना है, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है तो हम पहले किसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, C2 के और C1 के। और अभी मैंने जस्ट पिछले वीडियो में बताया है कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम क्या लेते हैं, उल्टी लेते हैं, क्या हमारी डायमेंशन। यहाँ पे हमारे पास क्या था, सेंट्रोइड में हम एक्स एक्सिस में था तो एक्स एक्सिस की ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमको वाई की लेनी पड़ती है। तो हमारे पास 1/12 BH3 1/12 B3H ये हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे एक्स में तो मूवमेंट होगा लेकिन वाई में मूवमेंट नहीं होगा। तो हमने क्या लगाया, आई एक्स लगाया और पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाई। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के हमने क्या निकाल लिए, दोनों के सेपरेट सेपरेट, इसका सेपरेट और इसका सेपरेट मूवमेंट निकाल लिया। और उसके बाद में हमने क्या किया, दोनों के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को जोड़ दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। आई होप कि आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी। अगर चीजें समझ में आई हो और ट्यूशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।